ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कबीरधाम जिले में हुए सड़क हादसे में नायब तहसीलदार सहित 3 लोगों की मौत। और अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 078122359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण हैं। कल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और हमें किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है। और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज्यादा होता है, कुछ महीनों में 3 महीना 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो है वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगले 3-4 महीनों में टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी और संभावना है कि हम सुरक्षित क्षेत्र में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को सजग रहना है क्योंकि बड़ी संख्या में अब भी लोग संक्रमण के दायरे में हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए देशभर में इससे बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने हर संभव तैयारी कर रही है। इस बीच राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि हमारे सीएससी और पीएससी के स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः तैयार है और हमारी तैयारी ऐसा है कि हम तीसरे वेव को रोक पाने में सफल होंगे। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री इसमें सतत समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार सहयोग करे तो छत्तीसगढ़ में तीसरे लहर को आने से हम रोक पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 312 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 9,99,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 4,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, जिसे देखते हुए रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। साथ ही अब शहर की सभी दुकानें, व्यवसाय और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के स्थान पर रात 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। इसी तरह जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में भी कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इधर दुर्ग जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिना मास्क लगाए घर से निकलने वाले लोगों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज निगम ने 61 लोगों पर कार्रवाई कर करीब 6,000 रूपये जुर्माना वसूला। उधर सरगुजा जिले में शांति समिति की
बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ईद उल जुहा की नमाज घर पर ही अदा करने का निर्णय लिया गया। इधर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से जारी है। राज्य में अब तक 1,09,22,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कल रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना का पहला टीका लगवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिले जुले तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश इस शिक्षा सत्र के लिए भी लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही शुरू हो सकेगी। सभी स्कूल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के परिणाम इस महीने की 31 तारीख को प्राप्त हो जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के स्कूलों में संचालित पाठ्यक्रम को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक इस साल भी कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रमों में 30 से 40% की कटौती की जाएगी। मंडल के सचिव वीके गोयल के अनुसार पाठ्यक्रम में कटौती के अलावा असाइनमेंट के जरिए शिक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था इस वर्ष भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पहला असाइनमेंट अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में जारी किया जाएगा। कबीरधाम जिले में हुए एक सड़क हादसे में नायब तहसीलदार सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार 2 अन्य लोगों के साथ 4 पहिया वाहन में सवार होकर धवाई पानी गए थे। लौटते समय ट्रक और उनके वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। घटना में वाहन चालक घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य के आम नागरिक, शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय संस्थाएं भी अब अपने नवीन भवनों के कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच करा सकेंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्था को मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता कार्यालय को विधिवत आवेदन करना होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। परीक्षण शुल्क प्राप्त करने के पश्चात मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता कार्यालय की टीम कार्यस्थल पर पहुंचकर कंक्रीट की गुणवत्ता का परीक्षण एनडीटी उपकरण के माध्यम से करेगी। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से आम नागरिकों को लागत के अनुरूप गुणवत्तायुक्त भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही भवन संधारण में आने वाले अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। ये दिन दुनिया भर में न्याय की आधुनिक प्रणाली के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस वंचितों और प्रताड़ितों को सामाजिक न्याय देने के संबंध में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की मुख्य विषय वस्तु अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने देश में विद्युत उत्पादन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय केंद्रित विद्युत प्राधिकरण सीईए द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2021 के प्रथम तिमाही के दौरान पश्चिम क्षेत्र 2 के अंतर्गत एनटीपीसी कोरबा ने 97.61% संयंत्र लोड फैक्टर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल और बोर्ड में नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी की है। इसके तहत राज्य शाकंभरी बोर्ड में जांजगीर चांपा के रामकुमार पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं दुर्ग के दुखवा पटेल, पवन पटेल, कवर्धा के हरि पटेल और कोंडागांव के अनुराम पटेल को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमिटेड में महासमुंद के अग्नि चंद्राकर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बेमेतरा के जालम सिंह पटेल, रायगढ़ के दिलीप पांडे और दुर्ग के शंकर बघेल को सदस्य नियुक्त किया गया है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है, जिसके कारण 20 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त व्यक्तियों के निर्धारित प्रारूप में नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किया है। ये प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन आगामी 20 अगस्त तक दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ में किसान सत्याग्रह के प्रणेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर महंगाई भत्ते को लेकर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आगामी 20 जुलाई को भोजन अवकाश के दौरान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 19 जुलाई को रोजगार दफ्तर में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी बैंक द्वारा 240 पदों पर स्नातक उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। रायगढ़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रवि मित्तल ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 ग्राम पंचायत के सचिवों को निलंबित कर दिया है। कबीरधाम जिले में पुलिस ने करीब 91,61,000 रूपये कीमत का 9 क्विंटल से अधिक का गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले में बसना पद्मपुर मार्ग पर पुलिस ने दोपहिया वाहन में गांजा तस्करी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 लाख रूपये कीमत का 15 किलो गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कबीरधाम जिले में हुए सड़क हादसे में नायब तहसीलदार सहित 3 लोगों की मौत। और अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।